ओके, तो हमने एक बेसिक एनिमेशन बनानी है और उस एनिमेशन में हमें थोड़ा सा ग्राफिक का जो है वो चाहिए कि किस तरीके से हम ग्राफिक फोटोशॉप यूज करते हुए किसी चीज का बैकग्राउंड किस तरीके से खत्म करेंगे, या हम उसको रीसाइज कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, या कोई एक कोई पार्ट लेके उसकी दूसरी फाइल कैसे बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पार्ट हम जो है वो फोटोशॉप का देख लेते हैं, और फोटोशॉप में रेडी करने के बाद वो जो चीज़ें हमारे पास ग्राफिक इमेजेस जो हैं वो रेडी होंगे, उनको किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे और हम बेसिक एनिमेशन बनाएंगे प्रीमियर पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्ज कीजिए कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं कार कार पीएनजी। अब कार पीएनजी का मतलब ये है कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी इमेज मुझे मिल जाए जो पीएनजी हो, और पीएनजी इमेज वो होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपको मालूम होगा कि पीएनजी इमेज ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं होता। इस तरीके का ये जो है ना, ये नजर आ रहा है आपको। तो मैं ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ और इसको मैं देखता हूँ कि ये पीएनजी है या नहीं है। ये पीएनजी नहीं है क्योंकि यहाँ भी एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ भी एक्स्ट्रा स्पेस है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गई। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए, ये बैकग्राउंड इसमें ये जो आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं ये हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा मैं, और फिर उसके बाद इसको ओपन विद, हम यहाँ पर फोटोशॉप दे देंगे। ये हमारे पास आ गई। अब हमने करना ये है इस इमेज का कि एक तो इसको रीसाइज करना है, क्रॉप करना है। तो सिंपल ये जो टूल्स हैं यहाँ पर, ये हमारे पास जो है ये सिलेक्शन टूल है या मूव टूल इसको हम कहते हैं। यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये क्रॉप टूल है। तो मैं इसको टूल को यूज करके यहाँ से ऊपर से इसको इतना क्रॉप कर दूंगा ये, और नीचे से भी मैं इसको इतना थोड़ा क्रॉप कर दूंगा, और कंट्रोल प्रेस करके मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ से क्रॉप कर दूंगा, बिल्कुल इतना सा। ये मुझे चाहिए था और ये मुझे इमेज मिल गया है। ये सारी चीज एंटर करूंगा, ये क्रॉप हो गया। अब मुझे ये जो चीज है ये खत्म करनी है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ से मैं ये टूल लूंगा, या फिर मैं सिंपल कोई भी सिलेक्शन टूल ले लूंगा, और उसके बाद यहाँ देखिए ये ऊपर नजर आ रहा है आपको सिलेक्ट एंड मास्क। मैं इस पर क्लिक करूंगा सिलेक्ट एंड मास्क पर, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैं कर दूंगा सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब देखिए ये सिर्फ ये कार सेलेक्ट हो गई और मैं ओके करूंगा तो बैकग्राउंड खत्म हो गया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड खत्म हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है और ट्रांसपेरेंट है। यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और फाइल में नीचे देखिएगा ये एक्सपोर्ट आपको नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट पे सेव फॉर वेब, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। ये देखिएगा यहाँ से आपके पास PNG 24 या PNG 8 जो है ये सेलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इसको JPG कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगी। अब देखिए ये व्हाइट बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा PNG 24 और उसके बाद सेव करूंगा। इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूं कार के नाम से। ये सेव हो गई। और फिर उसके बाद मैं यहां जाऊंगा और रोड वेक्टर मैं सर्च करता हूं, और रोड वेक्टर में मैं ये जो फाइल है इसको फर्ज कीजिए मैं ले लेता हूं। यहाँ पर ये फाइल ले लेता हूं, ये बड़ी लग रही है मुझे, और इसको मैं कॉपी इमेज करके यहाँ आऊंगा फोटोशॉप पे। अब मुझे फुल HD इमेज चाहिए एक बैकग्राउंड के लिए। फुल HD का मतलब ये है कि 1920 पिक्सल्स उसकी विड्थ होनी चाहिए और 1080 उसकी हाइट होनी चाहिए। तो मैं Ctrl+N करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, और इसको मैं दूंगा 1920 और यहाँ दूंगा 1080, और उसके बाद मैं क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर जो मैंने वहां से कॉपी किया था इमेज ये पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये टूल उठाऊंगा मैं और इसको रीसाइज कर दूंगा।
अब ये रीसाइज की जो प्रैक्टिस है, रीसाइज की जो प्रैक्टिस है ये ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं इसको इस लेवल पर इसका साइज बढ़ाऊंगा तो इसकी जो क्वालिटी है वो जरा थोड़ी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तक तो ये ठीक है, हम इसको अभी सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन एक्सपोर्ट करूंगा, इसको सेव फॉर वेब करूंगा और सेव, और यहाँ पर मैं दे दूंगा रोड। अब हमारे पास एक अदद कार और एक अदद बैकग्राउंड इमेज हमारे पास आ गया है। अब हमारा प्लान ये है कि वो जो कार हमने बनाई है उसको यहाँ पर रखें और फिर वो कार को मूव करवाएं, एनिमेट करवाएं इस तरफ स्मूथली। उसके लिए सिंपल आप कहाँ जाएंगे, आप VMware पर जाएंगे यहाँ हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और ये यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देना है। फिलहाल मैं ऐसे ही जाने देता हूँ, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है, क्रिएट कर लेता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए ये आ गया हमारे पास, हम इसको स्किप करते हैं यहाँ से। अब ये जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ये हमारा वो एरिया है जहां हम मीडिया इंपोर्ट करते हैं। ये एरिया जो है ये व्यू एरिया है, जो कुछ भी हम एडिट कर रहे होंगे यहाँ नजर आ रहा होगा, और ये हमारी टाइमलाइन है। ओके, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट मीडिया कर लेते हैं और यहाँ पर हमने ये कार, सबसे पहले ये कार इंपोर्ट करता हूं मैं, और फिर उसके बाद डबल क्लिक अगेन करूंगा तो यहाँ पर वो इमेज आ जाएगा, ये वाला इमेज, रोड इमेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस बनानी पड़ती है, और सीक्वेंस बनाना जो है वो थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। सीक्वेंस जरूरी है, कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए सीक्वेंस जरूरी है। और सीक्वेंस ऑटोमेटिक बन जाती है जब कोई भी इमेज या कोई भी यहाँ से क्लिप, वीडियो क्लिप उठा के आप ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। अब जो हमारे पास ये सीक्वेंस बनी है, यहाँ पर नजर आ रही होगी, रोड के नाम से बनी है, क्योंकि हमने रोड की ही इमेज यहाँ पर ड्रॉप की थी। इसकी सेटिंग्स बिल्कुल वही है जो इसकी सेटिंग्स थी, यानी इसकी विड्थ जितनी थी, इसकी हाइट जितनी थी, इसकी रेजोल्यूशन जितनी थी, वही रेजोल्यूशन की यहाँ पर सीक्वेंस बनी है। अब हमारे पास ये नजर आ रहा है यहाँ से, और हम क्या करेंगे कि दूसरी ये इमेज है, इसको भी उठाकर यहाँ पर हम ड्रॉप कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पर। अब देखिए ये हमारे पास नजर आ गई। यहाँ हमारे पास ये है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमें इफेक्ट्स कंट्रोल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल हमें मिल जाते हैं, और ये किसके हैं कंट्रोल, ये जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर चेंज करूंगा, इसके हो जाएंगे। अब ये जो हमने दो चीजें देखनी है, पोजीशन और स्केल। किसके इफेक्ट्स कंट्रोल छेड़ेंगे हम, कार के। अब ये कार यहाँ पर पोजीशन है, मैं चाहता हूं कि इसकी पोजीशन चेंज करूं, तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यानी ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में चेंज कर सकता हूं, ये बॉटम टू अप टू बॉटम, ये चेंज कर सकता हूं मैं। इसको मैं अगर यहां लेकर जाऊंगा तो ये देखिए ये पूरी रोड पे आ गई। मैंने राइट साइड पे क्लिक किया और इस ये जो डबल एरो नजर बना हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके रखें, और अगर मैं लेफ्ट पे जाऊंगा तो ये लेफ्ट पे जाएगी, अगर मैं राइट पर जाऊंगा तो ये राइट पर जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में स्केल पर ये 100% है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये यहाँ पर। और अब मैं इसकी मजीद जो है वो पोजीशन यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अब ये हमारे पास चेंज हो गई, थोड़ा सा स्केल इसका बढ़ा देते हैं। इस वक्त यहाँ पर ये लग रहा है कि रोड पर मौजूद है। अब हमें क्या करना है, इसको एनिमेट कराना है। तो सिंपल एनिमेशन है, दो ही चीजों की एनिमेशन देख रहे हैं अभी हम फिलहाल, पोजीशन एंड स्केल। और यहां पर ये पोजीशन है, तो पोजीशन के ऊपर हम यहां पर ये देखिए, ये स्टॉप वॉच आपको नजर आ रही है, टॉगल एनिमेशन, यानी यहां से आप एनिमेशन स्टार्ट करेंगे
और ये जो हमारे पास ये ग्रीन कलर का ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्ले हेड। ये जहां पर होगा, अगर फर्ज कीजिए मैं यहां रखता हूं, तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो इसका मतलब ये है कि हमारी एनिमेशन जो है वो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, यानी वीडियो शुरू होने के 1 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। और अगर मैं इसको यहां पर रख लेता हूं ये 2 पे, तो इसका मतलब यह है कि ये 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। ओके, हम फिलहाल इसको 0 सेकंड पे रखते हैं, यानी जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। इसको देखना बहुत जरूरी है, जहां पर यह है वहीं से एनिमेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सिलेक्टेड है मेरे पास कार, और कार सिलेक्टेड है या नहीं है ये देखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए ये आई बनी हुई है लेयर की। अगर मैं इसको व्यू बंद कर दूंगा तो देखिए कार गायब हो गई। दोबारा इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये व्यू यहां पर नजर आ जाएगा। अब यहां से हम पोजीशन के ऊपर, इस स्टॉप वॉच के ऊपर हम क्या करेंगे, एक मर्तबा क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए ये ब्लू हो जाता है, और उसके बाद यहां पर आपको ये एक की फ्रेम नजर आने लगता है। इसका मतलब है कि यहां से, इस पॉइंट से आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो गई है। एनिमेशन स्टॉप कहां होगी, अब आप यहां से इसको मूव करेंगे। फर्ज कीजिए कि ये यहां एंड तक चले, यहां तक ये रख के अब आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे एक्स एक्सेस वाली, यानी ये राइट टू लेफ्ट जाएगी। तो अब मैं इसको यहां से पकड़ के यहां ले जाऊंगा, बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा और एनिमेशन बन गई। दैट्स इट। अब अगर मैं इसको यहां रख के चलाऊंगा तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से चलेगी। सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ये बहुत जल्दी में मैंने एक जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। अब अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो देखकर इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहां से एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाके मीडिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसको सेव करने के लिए, और यहां से हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मेट चूज कर लेंगे rode.mp4। ठीक है, mp4 है हमारे पास, और यहां से mp4 ये फॉर्मेट है। डिफरेंट फॉर्मेट हम यहां से यूज कर सकते हैं। अगर हमें mp4 में यूज करनी है तो H.264 बाय डिफॉल्ट इसमें सेलेक्टेड होता है, ये सेलेक्ट कर लीजिए। कहां सेलेक्ट कर रहे हैं, कहां सेव करना है इसको, हम इसको दे देते हैं कि आप जाके डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दें इसको। सही है, और रोड का ही नाम देंगे, सेव कर देंगे, और फिर उसके बाद यहां से हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इसने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लिया और इसने सेव कर दी। अब हम जाके अगर डेस्कटॉप के ऊपर देखें तो हमें एक वीडियो मिलनी चाहिए जो कि कुछ इस तरीके से होगी, ये रही rode.mp। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये वीडियो चलेगी, ये इसका ओरिजिनल साइज है। ठीक है ना। अब इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये हमारी पहली एनिमेशन, बेसिक एनिमेशन। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना सकते हैं और प्रोफेशनल किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। दोबारा कार सेलेक्ट कीजिए नेट से, एक अदद बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, और अगर वो साइज के नहीं है तो उनको HDD यानी हाई डेफिनेशन में सेव कीजिए, रीसाइज कीजिए। हाई डेफिनेशन कितना होता है, 1920 पिक्सल्स विड्थ होगी और 1080 पिक्सल्स उसकी हाइट होगी। और कार जो है वो उस हिसाब से देख लीजिए, छोटी बड़ी करने के लिए। उसका बैकग्राउंड रिमूव कीजिए, उसको क्रॉप कीजिए, इन दोनों को एक्सपोर्ट कीजिए, उसको फिर इंपोर्ट कीजिए प्रीमियर में, एक बेसिक एनिमेशन बनाइए, और फिर उसके बाद हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलेंगे कि ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किस्म का डिज़ाइन, जिसमें इसके गाड़ी के व्हील भी घूम रहे हों, और एक कार ना हो, मल्टीपल कार हो, कार के साथ जहाज भी हो, और दूसरी चीज़ें, या कोई परिंदा हो वो उड़ता हुआ आ रहा है, ये एनिमेशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। और प्लस ये कि अब इस तरीके से देख लीजिएगा कि अगर